हेलो दोस्तों, प्रिंस ऑफ वर्क्स पेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आपको एक बार ले आया हूँ हमारी वर्कशॉप में, जहाँ पर हम ऑर्डर्स तैयार कर रहे हैं। तो मैं आज आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि हम क्या क्या तैयार कर रहे हैं, नया क्या क्या बन रहा है हमारी वर्कशॉप में। तो अभी फुल वीडियो जो पूरी तैयार की है वो मैं आपको सेकंड पार्ट्स में दिखाऊंगा, अलग पार्ट बनाऊंगा उसका। लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये हमारी सबसे पहली आइटम है जो हमें कुछ दिन पहले ही ऑर्डर हुई है। ये एक 7 सीटर सोफा रहने वाला है जो फुली कुशन है और 322 में ये रहने वाला है। और जो इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है, अभी कारपेंटर अपने प्रोसेस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है पूरा 19 mm प्लाई में और साथ में वुड में। तो दोस्तों ज्यादातर जो फुली कुशन सोफे होते हैं उनमें स्ट्रक्चर की हमेशा ही शिकायत लोगों को रहती है, क्योंकि आप अगर मार्केट में सोफा लेने जाओगे फुली कुशन तो आपको वुड तो नजर नहीं आएगी, तो उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हल्की क्वालिटी में बना देते हैं ज्यादातर मतलब शॉपकीपर्स। लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं आपको वीडियो में कि हमने किस मटेरियल में ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये 19 mm प्लाई और वुड में स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो काफी मजबूत है। फेविकोल नेल्स वगैरह प्रॉपर लगा के। ये देखिए, अब अगर मैं आपको इसके एक स्पॉट पे खड़ा होकर भी दिखाऊं तो ये हिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखिए, इसकी मोटाई लगभग 4 इंची 3 इंची रहने वाली है। जो लकड़ी हम नीचे लगाएंगे सपोर्ट पूरी लगी है। अभी तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है जो मतलब अभी काफी इसमें काम रहने वाला है। अभी तो सिर्फ ये कारपेंटर के प्रोसेस में चल रहा है, उसके बाद कुशनिंग वगैरह होगी और पॉलिश वगैरह होगी। तो ये देखिए, ये मैं आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ कि ये 19 mm प्लाई में ही स्ट्रक्चर बना है। बोर्ड वगैरह बिल्कुल यूज नहीं है इसमें, सफेदा वगैरह कोई यूज नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। ये कुछ और चीजें जो इसमें लगनी है सोफे में, उसमें कारपेंटर अपना काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इस सोफे में यूज होंगी। तो अगर आप भी एक अच्छा फुली कुशन सोफा लेना चाहते हो तो स्ट्रक्चर उसका बहुत बढ़िया होना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर हिल जाएगा और आपको शिकायत आ जाएगी। तो ये दूसरी आइटम ये है जो एक डाइनिंग प्रोसेसिंग में अभी ये पॉलिश में आ चुका है। और अभी भैया इसमें सीलर का काम कर रहे हैं। 6 सीटर डाइनिंग है ये, जिसमें 5.5x3 का टेबल तैयार कर रहे हैं। पूरा वुडन स्ट्रक्चर रहने वाला है। बाकी फिनिश जब ये प्रोडक्ट हो जाएगा इसकी बाकी डिटेल्स मैं आपको तब दे दूंगा। अभी फिलहाल इसकी मेकिंग में ही हम ध्यान देते हैं। तो इसमें जो अभी फिलहाल काम चल रहा था वो चल रहा था सीलर भरने का। दोस्तों पॉलिश का एक सबसे बड़ा रोल होता है सीलर का। अगर आप फिनिशिंग चाहते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि भैया पूरा इसमें सीलर प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं। सीलर एक वो चीज है जो आपकी वुड की नसों को या क्रैक्स को भर देती है, जिसके भरने के बाद अगर आप इसको 1-2 दिन सूखने के लिए रख दें तो उसके बाद अगर आप लास्ट कोटिंग वगैरह करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो सीलर भरना बहुत जरूरी है। कई कारपेंटर होते हैं, सॉरी कई पॉलिश वाले होते हैं ऐसे जो सीलर वगैरह प्रॉपर नहीं डालते, रगड़ाई वगैरह प्रॉपर करते हैं और बाद में उनकी फिनिशिंग नहीं आती। तो वो बताते हैं कि हम तो रगड़ाई प्रॉपर की थी, लेकिन जब तक आप सीलर प्रॉपर नहीं भरोगे तो आपकी किसी भी आइटम में फिनिशिंग नहीं आएगी। सीलर भरना बहुत जरूरी है। ये आप देख रहे हो कि प्रॉपर तरीके से अभी चेयर्स में सीलर भरा जा रहा है, उसके बाद टेबल की बारी आएगी। इसको 1-2 दिन तक अगर आप सूखने के लिए रख दोगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि साथ के साथ अगर इसके ऊपर अगर आप लास्ट कोटिंग कर दोगे तो फिनिशिंग इतनी बढ़िया नहीं आएगी, क्योंकि सीलर को अगर आप रख दोगे सूखने के लिए तो वुड सीलर को खींचती है। तो जिसके बाद आप एक और बार अगर सीलर का हाथ मारोगे तो वो प्रॉपर वे होगा पॉलिश का। तो मैं ये सजेशन दूंगा किसी को भी, अगर आपने घर पे भी काम करवाना है, कि सीलर वगैरह प्रॉपर आप करवाएं अपने किसी भी फर्नीचर आइटम में, वुडन फर्नीचर में। तो ये हमें एक डाइनिंग ऑर्डर हुआ था जो अभी बन रहा है। उसके बाद ये है हमारा थर्ड ऑर्डर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है टीक वुड में बेड। अभी तो जस्ट इसकी स्टार्ट ही हुई है, पॉलिश वालों के हाथ में अभी ये आई है। अभी इसके स्ट्रक्चर वगैरह बन के तैयार हुए हैं। तो जहाँ पे क्रैक्स वगैरह है उनको प्रॉपर तरीके से भरा जा रहा है। और जो इसमें हम अगर जैसे क्रैक होते हैं तो कई लोग कहते हैं ये मिट्टी भर देते हैं, ये मिट्टी नहीं होती। ये एक्चुअली वुड और फेविकोल और फेविक्विक का एक मिक्सचर होता है जो कभी भी नहीं निकलता अगर प्रॉपर तरीके से आपने भरा है। हाँ, कुछ पॉलिश वाले होते हैं जो मिट्टियां भर देते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम में निकल जाती हैं। ये वो चीज नहीं है।
और इसमें प्रॉपर फिनिशिंग होगी। अभी तो जस्ट ये सिर्फ पहला स्टेप ही है, तो इसमें ज्यादा अभी बताने लायक कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना दी कि आप देख लो कि हम कार्विंग का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं और कार्विंग में भी काम करते हैं। तो ये इसकी बैक रहने वाले, जिसमें प्रॉपर तरीके से देखिए कार्विंग हुई है, काफी साफ सुथरे तरीके से। ये कार्विंग वगैरह हम अपने इन हाउस ही करवाते हैं। जो इसके मेकर्स है वो यहीं पे हमारे पास रह के ही कार्विंग करते हैं, हम अपने तरीके से कार्विंग करवाते हैं। तो बहुत स्लीक कार्विंग है। और ये थे आज के 3 प्रोडक्ट्स। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी और वीडियोस में आगे मिलेंगे।